पता नहीं चलता क्योंकि इतना अरसा पुराना डेड बॉडी था। लेकिन जैसे जब मैंने खोल के देखा तो उसका सर था ही नहीं। तो जैसे उसके बाजू माजू मैंने देख लिया तो जब मैं समझ गया कि यहाँ कोई बहुत पुराना डेड बॉडी है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला नगर में 7,788 मीटर बुलंद राका पोशी पहाड़, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत है और हर कोपेमा की एक ख्वाहिश होती है कि वो इस पहाड़ के दामन में जाए या इस पहाड़ को सर करे। तो गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर एक्सपीडिशंस होते रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी कोपेमा जो है वो लापता भी हुए हैं। और कल ही एक ख़बर आई थी कि यहाँ पर जो है राकापोशी तगफरी में कोई डेड बॉडी नज़र आई है और उसको जो है आज रेस्क्यू करके यहाँ पर ज़िला नगर के गांव मीनापिन लाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर समर अब्बास मौजूद है जो कि वहाँ पर गए थे और उनको नज़र आया था और उन्होंने उस बॉडी की इतला जो है ज़िला इंतज़ामिया को दी और आज उनके साथ ख़ुद गाइड के तौर पर जाकर उन्होंने उस बॉडी को रेस्क्यू किया। हमारे साथ इस वक्त समर अब्बास साहब यहाँ मौजूद है जो कि वहाँ पर गए। हम उनसे उसके अहवाल जानते हैं कि उन्होंने किस तरह देखा और आज उनको क्या क्या कार्रवाई उन्होंने। ऐसी कहीं काम से गया हुआ था राकापोशी बेस कैंप तक, वहाँ से ऐसे घूमने के लिए आगे कैंपन तक चले गए। तो इत्तेफाकन वहाँ से पहाड़ बर्फ़ पे ऊपर मुझे एक अजीब व गरीब कोई चीज़ नज़र आ गई। तो मैंने सोचा ये पता नहीं है क्या चीज़। तो वहाँ पे नीचे चला गया। नीचे जाके जैसे ही मैंने देख लिया तो वो डेड बॉडी नज़र आई। तो वहाँ से मैं रेस्क्यू करने की कोशिश कर लिया लेकिन स्लाइड की वजह से नहीं कर सका। तो वापसी में जैसे मैं यहाँ आया, यहाँ से ज़िला इंतज़ामिया नगर वालों को बता दिया। तो यहाँ से अगले दिन रेस्क्यू की टीम थे मेरे साथ और पुलिस के जो जवान थे वो भी मेरे साथ थे, जो जहाँ से जाके वहाँ बहुत कोशिश करके आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। अच्छा, आपने क्या देखा है उसमें? किस तरह वो कोई मुल्की कोपेमा है या कोई गैर मुल्की कोपेमा? वो इतना फिलहाल तो इतना पता नहीं चलता क्योंकि इतना अरसा पुराना डेड बॉडी था। लेकिन जैसे जब मैंने खोल के देखा तो उसका सर था ही नहीं। तो जैसे उसके बाजू माजू मैंने देख लिया तो जब मैं समझ गया कि यहाँ कोई बहुत पुराना डेड बॉडी है। तो वहाँ से जैसे मैंने थोड़ा तस्वीरें भी ले लिए तो वापस ही जैसे नीचे आ गया तो यहाँ पे एक दो बंदों को बता दिया। तो वहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट नगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन थे इनको पता चला और कल जैसे यहाँ पर आ गए तो उसी फ़ौरन हम वहाँ से चले गए और हम जाके राकापोशी बेस कैंप पे स्टे कर लिया। अगले दिन सुबह 6 बजे के करीब हम निकल गए। वहाँ जाके तकरीबन कोई 7:30-8 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे। पहुँच के उसको सही से देख लिया। देख के उसको पैक करके बहुत मुश्किल से, वो बिल्कुल हार्ड एरिया था, बहुत मुश्किल से यहाँ लेके आए हुए। समर अब्बास ने अपने फ़र्ज़ अदा किया है और जहाँ पर डेड बॉडी मिली है उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को मुतला किया इसके बारे में और आज उसको रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया है। यकीनन उसका DNA होगा। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चले, यहाँ पर मुकामी कोपेमा गुलमित गोजाल से ताल्लुक़ रखने वाले सुल्तानुल्लाह बेग और रमिंज गोजाल से मशहूर कोपेमा नज़ीर साबिर के भाई भी यहाँ पर इस राकापोशी में जो है लापता है। तो उनके लवाकिन भी यहाँ पर पहुँचे और चाहते हैं कि उनका भी DNA किया जाए ताकि पता चले कि ये डेड बॉडी किसकी है। सोशल मीडिया के ज़रिए में पता चला कि यहाँ ऊपर ग्लेशियर में जो है ना एक कोई डेड बॉडी नज़र आ रही है, जो कि पहले ग्लेशियर के अंदर दबी हुई थी, फिर बाद में ग्लेशियर कम हुआ तो वो जो है ना ऊपर आई थी। तो जिसके बाद हमने उसको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ से रेस्क्यू 1-1-2-2 के 3 ज़िला इंतज़ामिया ने SHO के साथ नफरी पुलिस और तमाम जो इदारे हैं वो ऊपर जाके उसको रेस्क्यू करने के बाद आज अभी नीचे उतारा है उसको मीनापिन में यहाँ पर। तो अब हम इसको जो है ना, क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है, बहुत पुराना है, तो इसके लिए जो है ना हम अमानतन इसको अभी दफना रहे हैं। उसके पार्ट्स हम ले रहे हैं, DNA टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये फॉरेनर है या कोई लोकल है। क्योंकि यहाँ पे लोकल भी हमारे कुछ लोग यहाँ से गुजाल साइड से आए हैं, उनके वालिद भी 83 में जो है ना इसी तरह वो ग्लेशियर में जाके वो गायब हुआ है। तो हो सकता है उनका खदशा है कि हमारे वालिद हो ये। तो अभी ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है, इसलिए हम उसके पार्ट्स अभी हेल्थ वाले आ रहे हैं, पार्ट्स लेके जो है ना DNA टेस्ट करवाएंगे। अगर इन केस ये लोकल है या फॉरेन है हमें उसका जो है ना पता चलेगा। रिसेंटली एक कॉल मौसूल हुई थी कि एक राकापोशी बेस कैंप के ऊपर कैंप 2 के अंदर एक फॉरेनर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ताहम हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िले पुलिस और हमारे एक लोकल वॉलंटियर था जिसकी सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रही थी हमारे साथ, तो उसके साथ हमने ज्वाइंट ऑपरेशन स्टार्ट किया क्विकली। हम जहाँ पे पहुँचे तकरीबन 4000 की फीट बुलंदी पे थी। तो हम बहुत हमारे लिए एक चैलेंजिंग ऑपरेशन रहा था ये। हमने बड़ी मेहनत के बाद, एक टफ़ टाइम के बाद, तकरीबन कोई 2 दिन एक्सेस हमने टाइम लगाया
तो हम उस बॉडी तक एक्सेस कर लिए। कुछ क्लाइम रहा, कुछ ट्रैकिंग रहा, तो एक टफ टाइम के बाद हमने उस बॉडी तक एक्सेस कर ली। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अनथक मेहनत के बाद हमने उस डेड बॉडी को रिकवर करने में कामयाब हुए। उसको बेस कैंप शिफ्ट किया और अभी ज़िली इंतज़ामिया के हवाले कर दिया उस डेड बॉडी को। तो इस तमाम ऑपरेशन के अंदर मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट हमारे लोकल वॉलंटियर्स और पुलिस को देना चाहता हूँ, जिनकी कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतरीन रही है। क्योंकि लोकल वॉलंटियर्स के सिवा ये ऑपरेशन मुमकिन नहीं था, क्योंकि बॉडी का 2 दिन पहले फाइंड करना और उसको सेफ पॉइंट तक ले जाना, तमाम तर जो खिदमात थे, जो उसमें चीज़ें थी, वो हमारे लोकल वॉलंटियर समर अब्बास ने किया था। मीनापिन नगर का एक जाना पहचाना नाम इसरार साहब, जो यहाँ पर ओशो थांग के मालिक है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी रकापोशी की कहानी जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह एक्सपीडिशन इस रूट से हुए हैं और इनके नॉलेज में क्या है कि यहाँ पर जो हादसात हुए हैं वो किन किन ममालिक के लोगों के हादसात हुए हैं। इसरार साहब, आप बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ये रकापोशी के बहुत से रूट्स है, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया, कमो बेश यहाँ मीनापिन साइड से बहुत कम ही एक्सपीडिशंस आए हैं जहाँ हमें याद है। और यहाँ पर 2 एक्सपीडिशन हम बचपन में हमें याद है। एक जापानी यहाँ से इस रूट से गए थे, वो भी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होकर मर गया था। जापानी यंग बच्चा था, लड़का था। और ये ऑस्ट्रियन टीम 84 में आई थी और हम सब इसको देखने, तमाशा देखने के लिए यहाँ रेस्ट हाउस के साथ ही SHO हाउस है, वहाँ पर उन्होंने कैंप किया था। ये जो लड़का था, उसने मतलब हमें याद इतना है कि उसने दरमियान में कुछ बाल रखे थे, तो ये निशानी थी इसकी। तो ये जाके वहाँ से, क्योंकि यहाँ का मुकामी क्लाइंबर और हाई पोर्टर अल्पाइन क्लब के तरफ से मोहम्मद गुल साहब अभी मरहूम हुए हैं, वो साथ थे इस एक्सपीडिशन के। तो बाद में पता चला कि ये रस्सी टूटने से ये गिर के वहाँ ये फौत हो गए। तो वो जो उसके साथी थे, उन्होंने उस डेड बॉडी को वल्लाहु आलम उन्होंने क्यों वापस नहीं लाया या आगे अपने कंट्री क्यों नहीं ले गए, ये हमें पता नहीं चला। अलबत्ता उन्होंने उसको अपने स्लीपिंग बैग में उस लाश को डाल के रस्सियों से बांध के बहुत बड़ा करवस में डाला था। तो इस बात से हमें अफसोस हुआ कि वे इस मुसलमान, हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं था। तो ये वाक़या बहुत पहले की थी, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लेशियर पिघलने की वजह से ऊपर आया। तो एज ए इंसान, एज ए मुसलमान, इलाक़ाई रवायत के हिसाब से अलबत्ता हमारे वहीं पे दफनाना था। कल किसी ने हमें इतला दी थी कि ऑस्ट्रियन एम्बेसी की तरफ से ये इतला मिली थी कि आप लोग वहाँ पर उसको किसी तरह दफनाएं, हम उनकी फैमिली को ढूंढेंगे ऑस्ट्रिया में। तो उनकी फैमिली की, उनके ख़ानदान का कोई ना कोई मीनापिन तक आएगा, तो आप लोगों का वो शुक्र भी अदा करेगा। तो ये था कि आजकल मीडिया का दौर है, फिर ये बात कहीं से कहीं चली गई। तो अभी पता नहीं, वल्लाहु आलम। उसूलन जो डेड बॉडीज़ या तो अपने कंट्री जाती है या उसी बेस कैंप में दफनाते हैं। कमो बेश 42-43 लोग जो मुझे याद है धीरान को क्लाइम करते हुए मरे हैं, जिनकी डेड बॉडीज़ अब भी वहाँ हैं। सिवाय एक जापानी जो मीर शिकार पे गया था, वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उनकी तरफ से बाहर से उनके घर वालों ने कोशिश करके उसकी बॉडी को निकाल के वापस यहाँ से ले गए हैं। बाकी तमाम के तमाम यहाँ पर मदफन है, ग्लेशियर्स में, बर्फ़ में। इसरार साहब ने रकापोशी की कहानी हमें सुना दी कि यहाँ पर कितने कोपेमा दफन है और कितने कोपेमाओं की लाशों को उनकी कंट्री तक पहुँचा दिया गया है। पामी टाइम के लिए मोहम्मद अस्करी के साथ अली अहमद, मीनापिन।